लौटते हैं आपके पास। दिवेश हमारे साथ जुड़ चुके ईडी ऑफिस की बाहर से ही। दिवेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट अभी वहां पर आपके पास? जी, आपको बता दें कि रिया अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ईडी के दफ्तर में गई हैं। वहाँ पर एक जो टीम है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है डिप्टी डायरेक्टर कपिल राज के अंडर, वो उन्हें इंटरोगेट करेगी, उनसे सवाल जवाब करेगी। पहले भी सैमुअल मिरांडा जो कि हाउस मैनेजर थे, उनकी 2 दिन तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर इसी दफ्तर में पूछताछ कर चुके हैं। सैमुअल मिरांडा भी इस केस में आरोपी के तौर पर उनका भी नाम है। पटना में जो एफआईआर हुई है और सीबीआई की जो एफआईआर हुई है उसमें भी उनका नाम है। इसके अलावा संदीप श्रीधर जो कि सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। सुशांत के जो भी अकाउंट्स थे, जो भी ट्रांजैक्शंस थे उसके बारे में, और जो भी इनकम जो उनको आई थी या उनके अकाउंट में किस तरीके का पैसा था और वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ, उसकी सारी डिटेल चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर से वो ले चुके हैं। सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि आरोप जो है कि 15 करोड़ रुपए साइफन ऑफ हुए हैं सुशांत के अकाउंट से, और वो कुछ ऐसे अकाउंट्स में गए हैं जिनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था, और इसके लिए रिया जिम्मेदार है ये कहा जा रहा है। और इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल तहत, और रिया से आज उसी बारे में पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके से ये, अगर कोई पैसा गया है उनके अकाउंट में गया है या किसी और अकाउंट में गया है। उन्होंने एक घर खरीदा है खार, मुंबई में खार स्थित नामक जगह पर, वो उसका ट्रांजैक्शन कैसा हुआ, उसका पैसा उन्होंने कैसे पे किया, उसकी पेमेंट कैसे की गई। इसके अलावा नवी मुंबई में रिया के पिता जो कि इस केस में भी आरोपी हैं, इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनका एक फ्लैट है उल्वे नवी मुंबई में, उसकी पेमेंट कैसे की गई, ये सारी पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल। अभी अंदर कौन कौन है, क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है? जी, सूत्रों के मुताबिक यही पता चल रहा है कि पूछताछ अभी शुरू हुई है और रिया से पूछताछ की जा रही है। रिया के साथ 2 लोग गए हैं, एक सीनियर सिटीजन है, तो ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद वो उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, और एक और व्यक्ति थे उनके साथ, जो ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि शोभिक चक्रवर्ती है, पर उसके बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन ईडी से नहीं मिली है। वो लोग अभी ऊपर ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं। तो क्या जिस वक्त रिया से सवाल जवाब होंगे, क्या अगर हम माने कि अगर सीनियर सिटीजन जिनकी आप बात कर रहे हैं अगर वो रिया के पिता हैं, क्या उनको भी साथ में बिठाया जाएगा, या सिर्फ रिया को अलग से दूसरे कमरे में उनसे पूछताछ होगी? जो सवालों की फहरिस्त है वो सिर्फ रिया के सामने ही रखी जाएगी? सिर्फ रिया से ही पूछताछ की जाएगी। यहाँ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। शोभिक जो कि रिया के भाई हैं, वो भी इस केस में आरोपी हैं। पूरे परिवार पर आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का। ईडी में जो केस दर्ज हुआ है, शोभिक को अगले हफ्ते स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया है, जो हमारे सूत्रों से हमें पता चला है, जिसके बाद इंद्रजीत चक्रवर्ती और रिया की माताजी संध्या चक्रवर्ती को भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। पर अभी फिलहाल रिया से अकेले ही पूछताछ की जाएगी। सारे सवालों के जवाब उन्हें देने होंगे, सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में बताना होगा, किस तरीके की उनकी इनकम थी वो बताना होगा, कहां से ये पैसा उन्होंने जुटाया, जो फ्लैट उन्होंने खरीदे हैं उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन जुटानी होगी। और अन्य जो 2 कंपनियां हैं सुशांत के साथ, विविड रेज रियल्टी और फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर द वर्ल्ड, ये 2 कंपनियां जिसमें रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती डायरेक्टर थे, और एक कंपनी जो है फ्रंट इंडिया फाउंडेशन, उसमें शोभिक चक्रवर्ती और सुशांत ये दोनों डायरेक्टर थे। इन कंपनीज के बारे में भी पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ था, क्या कोई ट्रांजैक्शन हुआ भी था या नहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो उसकी पेमेंट कैसे की गई थी, किस तरीके का बिजनेस ये कंपनी करने वाली थी, बिजनेस शुरू हुआ था या नहीं, ये सारी पूछताछ की जाएगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपको बता दें कि फाइनेंशियल एंगल की जांच करेगी। जो पैसे का गबन हुआ है, जो पैसे गबन करने का आरोप श्री के सिंह ने, सुशांत के पिता ने लगाया है, उस बारे में वो जांच करेगी, क्योंकि उन्हें ऐसा शक है कि इसमें हवाला के तहत पैसे को एक अकाउंट से किसी फिक्टिशियस सस्पिशियस अकाउंट में भेजा गया और वहां से वो पैसा डाइवर्ट किया गया। इसी की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। बिल्कुल। सैमुअल मिरांडा से जो 2 दिन तक लंबी पूछताछ हुई है, क्या उसी तरह के सवाल जवाब रिया से भी हो सकते हैं? देखिए, सैमुअल मिरांडा सुशांत के घर में हाउस मैनेजर के तौर पर काम करते थे। वो सारे ही ट्रांजैक्शंस, जो सिम कार्ड हो गए या अन्य बैंक में जाना, चेक डिपॉजिट करना, पैसे निकालना, ये सारे काम सैमुअल मिरांडा किया करते थे। तो उनसे पूछताछ उस बारे में की गई थी। पर रिया
डायरेक्टली सुशांत के साथ रहती थी, उनके साथ वो यूरोप गई, उनके साथ रह रही थी, लिव इन रिलेशनशिप में उनके साथ उनके घर में रह रही थी। और जो आरोप है उसमें प्राइम अक्यूज रिया चक्रवर्ती हैं के सिंह के कंप्लेंट के मुताबिक और ECIR के मुताबिक। तो रिया से जो पूछताछ की जाएगी वो हर तरीके की पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके की उनकी इनकम थी, क्या उनके पास कोई काम था जिसके जरिए उनके पास कोई इनकम आ रही थी, उन्होंने ये फ्लैट कैसे खरीदा, प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीदी, वो अपना खर्चा कैसे मैनेज करती थी, क्या सुशांत के अकाउंट से, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या सुशांत के अकाउंट से किसी तरीके का पैसा रिया के पास किसी अन्य अकाउंट से घुमाकर या उसे हवाला के तहत रूट कर लाया गया है, ये सारी चीज़ों की जांच की जाएगी। ईडी की रडार पर जितने लोग हैं, अगर उसमें देखा जाए सैमुअल मिरांडा जिनसे 2 दिन लगातार पूछताछ हो चुकी है और रिया से तमाम सवालों के जवाब ईडी को जानने हैं। इसके अलावा उनके भाई शौविक जो कि अगले हफ्ते, जैसा आप भी बता रहे कि हो सकते हैं कि अगले हफ्ते वो ईडी के सामने पेश हों। इसके अलावा और कौन कौन लोग इसमें, क्योंकि सुशांत के सीए संदीप श्रीधर ने कुछ क्लियरली चीजें बताई नहीं। क्या संदीप श्रीधर को भी दोबारा बुलाया जा सकता है? रिया के सीए ने फिलहाल ये कह दिया कि बारिश हो रही है, वो बहाना बनाकर नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल बुलाया जा सकता है, संदीप श्रीधर को भी बुलाया जा सकता है। रितेश शाह जो कि रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्हें बार बार बुलाया गया है पर वो तेज़ बारिश का हवाला देकर अभी तक ईडी के सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा श्रुति मोदी जो कि सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी, जुलाई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक उन्हें भी बुलाया गया है। आज ही के दिन उन्हें भी बुलाया गया है स्टेटमेंट के लिए। अभी तक वो आई नहीं है पर उनका भी स्टेटमेंट हो सकता है। मुंबई पुलिस के पास श्रुति मोदी का स्टेटमेंट है, उन्होंने उनका श्रुति मोदी का स्टेटमेंट पहले भी रिकॉर्ड किया था। वो सबसे पहले उन लोगों में से थी जिनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था इस केस में, जो मुंबई पुलिस जांच कर रही थी। और श्रुति मोदी को भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि जो 6 अभियुक्त हैं, जो 6 अक्यूज हैं इस केस में, वो हैं रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, माताजी संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, इसके अलावा सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और अन्य। ऐसा इस ECIR में और पटना स्थित जो FIR के सिंह ने दर्ज कराई, इनके नाम दिए गए हैं। CBI ने भी इन्हीं लोगों को अभियुक्त बनाया है, इन्हीं लोगों को अक्यूज बनाया है अपने केस में। और इनसे जो जांच अब होने ईडी में होगी वो फाइनेंशियल ट्रेल को लेके होगी, मनी ट्रेल को लेके होगी, क्योंकि बहुत ही सीरियस एलिगेशंस के सिंह ने लगाए हैं अपने कंप्लेंट में कि 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से गबन किए गए, उन्हें साइफन ऑफ किया गया और किसी फिक्टिशियस सस्पिशियस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, जहां से रिया ने ही करवाया है और उसकी एंड ऑफ द ट्रेल रिया को उसका फ़ायदा हुआ, रिया ने वो पैसा गबन किया, ऐसा उनका आरोप है। तो इसीलिए ये पूछताछ की जा रही है, इसीलिए ये जांच की जा रही है। रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को बताते भी चले। रिया चक्रवर्ती अभी तक गायब थी। पटना पुलिस जैसी वापस पटना पहुंचती है, मुंबई से पटना पहुंचती है, रिया वापस अपने फ्लैट में आ जाती हैं। उसके बाद ईडी को ये कहती है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए फिलहाल आज वो पूछताछ के लिए नहीं आ सकती। ईडी वापस से समन करती है कि कोर्ट के मामले से ईडी का कुछ लेना देना नहीं है, ईडी की अपनी अलग से तफ्तीश है जो चल रही है, इसलिए रिया को आना होगा। और फिर रिया पहुंचती हैं। जो खबर आ रही है वो ये कि रिया के साथ एक सीनियर सिटीजन जो कि माना जा रहा है कि उनके पिता हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक और शख्स जो अंदर गए हैं वो रिया के भाई शौविक हो सकते हैं। इसके अलावा बातचीत, पूछताछ, जो सवालों की फहरिस्त है वो सिर्फ और सिर्फ रिया से होगी। प्रक्रिया क्या रहेगी? 3 लोग वहां पर मौजूद हैं जो कि रिया से सवाल जवाब करेंगे और सबसे पहले रिया को शपथ दिलाई जाएगी और फिर उसके बाद जो 3 लोग हैं, जिसमें डेप्यूटी डायरेक्टर की बात आ रही है, असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट होंगे, वो सभी लोग वहां पर मौजूद होंगे। रिया से वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे, एक एक करके सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल पूछा जाएगा, उसके बाद उसका जो जवाब होगा वो एक शख्स जो वहां पर बैठा होगा वो पेन डाउन करेगा और फिर उसके बाद उसको दूसरा शख्स वहां पर टाइप करेगा। 3 ऑफिसर्स वहां पर बैठे होंगे। टाइप करने के बाद वापस रिया को दिखाया जाएगा कि क्या जिस सवाल का जवाब ईडी ने पूछा है, क्या रिया ने जो जवाब दिया है वो उससे संतुष्ट है, क्या यही वो जवाब है जिसको वो रिया बताना चाहती है उस सवाल के एवज में। और फिर उसके बाद रिया के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। यानी एक एक सवाल पूछकर फिर एक एक सवाल टाइप करके रिया को दिखाकर एक एक सवाल के ऊपर रिया के हस्ताक्षर होंगे। ये एक प्रक्रिया है जिस तरीके से आज ईडी पूछताछ करेगी। फहरिस्त पहले से तैयार कर ली गई है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पहले से रेडी हैं और वो तमाम सवाल अब रिया से पूछे जाएंगे। दिवेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवेश, क्योंकि अभी फिलहाल रिया अंदर जा चुकी हैं, क्या ये माना जाए, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो पहले ये है कि शपथ दिलाई जाती है कि आप जो बोलेंगी सच ही बोलेंगी और फिर उसके बाद सवालों की फहरिस्त और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, क्या वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी अभी तक?
जी प्रक्रिया अब तक शुरू हो चुकी होगी, उन्हें इंट्रोड्यूस कराया होगा। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी उन्हें बताई होगी कि हम इन्वेस्टिगेशन टीम से हैं, अपना नाम अफसर बताएंगे और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि आपको किस केस में बुलाया गया है, क्या आपको उसकी जानकारी है। उसके बाद रिया जवाब देंगी और फिर उनसे एक एक करके सवाल पूछे जाएंगे कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुए वो कब से सुशांत के साथ थी, किस तरीके के कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उन दोनों के बीच हो रहा था या नहीं, क्या सुशांत उन्हें किसी तरीके का पैसा ट्रांसफ़र कर रहे थे तो वो क्यों कर रहे थे, क्या वो लोन के तौर पर उन्होंने मांगा था या किसी और चीज़ का पेमेंट उनसे करवाया जा रहा था, किस जगह पर पैसे सुशांत के खर्च हुए। क्योंकि फिर से बता दें कि के सिंह ने जो आरोप लगाया है वो ये है कि 17 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट में थे, जिसमें से 15 करोड़ रुपए गायब हो गए, साइफन ऑफ कर दिए गए। इसी बारे में पूछताछ की जाएगी। बार बार रिया से यही सवाल पूछा जाएगा, उनसे उनके काम के बारे में भी पूछा जाएगा कि आप क्या काम करती हैं, किस तरीके का काम आपको मिला है 2018 में, 2019 में और 2020 में आपके पास कोई काम रहा या नहीं, आपकी किस तरीके की इनकम रही, आपका बैंक बैलेंस क्या है, अभी आपको आगे आपके पास कोई काम है या नहीं, आप जब सुशांत के साथ थी तो आप अपना खर्चा कैसे चलाती थी। ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जा सकती हैं और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी कि ये आरोप हैं आप पर कि आपने ऐसे गबन किया है पैसे का 15 करोड़ रुपए, 17 करोड़ रुपए जो सुशांत के अकाउंट में से उसमें से 15 करोड़ रुपए चले गए हैं। हमारे ईडी के पास भी कुछ दस्तावेज होंगे जो कि वो एनालाइज करेंगे, जिसे ईडी रिया जो जवाब देगी उनसे कंपेयर किया जाएगा और कंपैरिजन के बाद उनसे फिर से क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा। अगर उसमें कोई मिसमैच मिलता है या वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अगर उस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो फिर से उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया से उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। इससे पहले भी सैमुअल मिरांडा, संदीप श्रीधर, इन दो लोगों से पूछताछ हो चुकी है। सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत के क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर थे, उन्हें भी बुलाया गया है। श्रुति मोदी को आज बुलाया गया है जो कि सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी। शोविक चक्रवर्ती और इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी बुलाया गया है जो कि उन्हें अगले हफ्ते बुलाया गया है पूछताछ के लिए। पर फिलहाल रिया चक्रवर्ती से प्राइमरी सवाल यही पूछे जाएंगे कि किस तरीके का ट्रांजैक्शन था, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, किस तरीके का इनकम था उनके पास और वो अपनी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं। वो सारी चीज़ें उनसे पूछे जाएंगी जो भी फाइनेंशियल ट्रेल से रिलेटेड है। वो सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल, मनीष भी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं क्योंकि सारी प्रक्रिया क्या कुछ अंदर चल रहा है, किस तरीके से सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा। ये एक और तस्वीर देखिए, रिया चक्रवर्ती जिस वक्त ईडी के दफ्तर के अंदर जा रही थी और जो साथ में शख्स नजर आ रहा है वो हो सकता है कि उनके भाई शौविक ही हो। और इसके अलावा हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं कि एक और शख्स जो सीनियर सिटीजन बताए जा रहे हैं, हालांकि ऑफिशियली अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो हो सकता है कि रिया के पिता उनके साथ आए हों, लेकिन अभी अंदर जब पूछताछ होगी तो सिर्फ और सिर्फ रिया से ही सवाल जवाब होंगे और रिया ही जवाब देगी। इसके अलावा किसी और को उनके साथ बैठने की इजाजत नहीं होगी। मुनीश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश, अभी बातचीत अंदर हो रही है तमाम लोगों से, अभी तक जिन जिन लोगों से पूछताछ हुई है उसके बाद अब खबर यह भी है कि श्रुति मोदी को भी बुलाया जा सकता है और उनसे भी पूछताछ हो सकती है। मुनीश, मुनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दिवेश के पास हम सीधा चलेंगे। दिवेश, श्रुति मोदी के बारे में कुछ खबर मिल पाई है? आज ही वो भी पहुंचेंगी या फिर कल आएंगी? जी, ईडी सूत्रों के मुताबिक तो यही पता चला है कि श्रुति मोदी को भी आज ही समन किया गया है, उन्हें भी स्टेटमेंट के लिए आज ही ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है, पर अभी तक वो आई नहीं है, अभी तक वो पहुंची नहीं है यहाँ पर। अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो भी पहुंच सकती हैं या अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की पोस्टपोनमेंट की, क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई थी। हमने देखा था जब वो मुंबई पुलिस के पास अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आई थी, तो हो सकता है कि वो पोस्टपोनमेंट मांगे या थोड़ा समय मांगे आने के लिए, पर अभी तक ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने किसी तरीके की पोस्टपोनमेंट मांगी है। उन्हें आज ही ईडी के सामने अपीयर होना था और एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना। पहले जब मुंबई पुलिस के सामने वो आई थी तब हालांकि सवालों के जो लिस्ट होगी वो दूसरी होगी, क्योंकि यहाँ पर ईडी अलग तरीके से जांच और पूछताछ करेगी उनसे। क्या कुछ श्रुति बता सकती है इस पूरे मामले में?
कड़ी है इस पूरी मैनेजर की, सुशांत सिंह राजपूत की, और बिजनेस मैनेजर के तौर पर उनके पास क्या काम। हाँ मुनीश, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो सवाल मेरा सीधा सीधा ये, क्योंकि श्रुति मोदी बहुत अहम कड़ी हो सकती हैं, क्या कुछ वो जानकारियां दे सकती हैं ईडी को? क्योंकि इससे पहले पुलिस के सामने वो पेश हो चुकी है, वहां कुछ और सवाल थे, लेकिन यहाँ ईडी के कुछ और सवाल होंगे। जी बिल्कुल, श्रुति मोदी इसमें बेहद अहम किरदार निभाने वाली हैं, क्योंकि वो सुशांत की पूर्व मैनेजर रह चुके हैं, और पूर्व मैनेजर रहते हुए वो यह बता सकते हैं कि सुशांत के पास में क्या काम आ रहा था, उन काम से कितने पैसे आ रहे थे, कितने प्रोजेक्ट उन्होंने साइन किए हुए थे, और उनके जो पैसे थे, क्योंकि एक जो मैनेजर होता है वो व्यक्तिगत जीवन में भी काफ़ी करीबी हो जाता है किसी भी एक्टर का। उनको व्यक्तिगत जीवन के बारे में पता होता है कि भाई मेरे जो जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ उनके पैसे कहाँ पर कैसे जा रहे हैं। इन सवालों को लेकर ईडी उनसे पूछताछ करेगी, और उन सवालों के जवाब काफ़ी अहम हो सकते हैं ईडी के लिए। लेकिन नौजोत, कुल मिलाकर अगर मैं बताऊं तो ये सिर्फ शुरुआत है इस मामले में। रिया चक्रवर्ती, दो और शख्स के इस मामले में अभी तक पूछताछ हो चुकी है। कई लोग हैं जिनसे पूछताछ करना बाकी है, लेकिन अभी जिन लोगों को बिहार पुलिस ने अपने एफआईआर में आरोपी बताया था, उनके अलावा भी कई लोग हैं जिनको कि ईडी समन पहले से ही कर चुकी है, और उनके आने वाले समय में बयान दर्ज किए जाएंगे। एक दूसरा नाम भी है सिद्धार्थ पिठानी, जिन्हें सुशांत का दोस्त बताया जाता है। वो पहले शख्स थे जो कि कमरे में गए, और जब उन्होंने देखा कि सुशांत सीलिंग से लटके हुए हैं तो उन्होंने उस कपड़े को काटा हुआ था। उनको भी कल ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है। तो ये सारे के सारे बहुत अहम कड़ी निभाने वाले हैं। ईडी की जो जांच है वो कुल मिलाकर पैसों को लेन देन लेकर है, लेकिन इस मामले में आप यह समझने की कोशिश करिए कि जो शख्स है उसकी मौत हो चुकी है, और जो आरोप जिसके ऊपर आरोप है उस शख्स से पूछताछ होने वाली है। ऐसे में ईडी के पास सबसे अहम हो जाता है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर न रहें, उसके बयान पर निर्भर न रहें, बल्कि आसपास से वो जितने सबूत जुटा सकते हैं उतने सबूत जुटाएं। और इसीलिए ईडी इस मामले में हर एक छोटा शख्स या बड़ा शख्स जो कि सुशांत की जिंदगी में था, रिया की जिंदगी में था, जिसको छोटे छोटी सारी जानकारियां हो सकती थी, पैसे के लेन देन को लेकर सारी जानकारी हो सकती है, उन सभी को ईडी समन कर रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। और उनके जो भी जवाब होंगे उनको पहले कोरेबरेट किया जाएगा रिया के जवाबों से, और रिया के जवाब अगर उसमें संतुष्टि वाले नहीं लगते हैं तो रिया को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, और उसके बाद ही ईडी तय कर पाएगी कि जो सबूत उनके पास में है उसको लेकर रिया ने सही जवाब दिया है या नहीं दिया हुआ है। पैसे की कड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार ने इसमें आरोप लगाया हुआ है। क्या पैसे सुशांत की मौत के पीछे की वजह थे या नहीं थे, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें से जितने भी शख्स हैं जिनको सबसे पहले मुंबई पुलिस ने पूछताछ किया था, उन्होंने इस दिशा में पूछताछ की थी कि उनको क्या पता था कि सुशांत डिप्रेशन में थे या नहीं थे, उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, किसी वजह से वो परेशान थे या नहीं थे। लेकिन ईडी की जांच उस दिशा में है जो कि पैसे के लेन देन को लेकर है, और पैसे को लेन देन को लेकर क्या ये जांच मौत के सिरे तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये अपने आप में अभी भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ईडी चूंकि मामला दर्ज की है बिहार पुलिस के एफआईआर पर, उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से इस मामले की जांच कर रहे हैं। कई दस्तावेज भी रिया चक्रवर्ती से मंगाए गए हैं। कल ईडी ने हमें जानकारी दी थी कि रिया चक्रवर्ती से उन प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स भी मंगाए गए हैं, कैसे उन्होंने वहां पर पेमेंट की थी उसके बारे में जानकारी मंगाई है। उसके अलावा पिछले 2-3 साल में उनके पास पैसे कहां से आए, जो एडवर्टीजमेंट उन्होंने किए हुए थे, जो फिल्मों में काम किया हुआ था, उसके पैसे कहां से आए थे, और जो बैंक अकाउंट्स में सुशांत के अकाउंट से पैसे आते हुए दिख रहे हैं, वो पैसे आखिरकार कैसे और कहां पर खर्च हुए, ये सारी जानकारी रिया चक्रवर्ती से मांगी गई थी। हो सकता है वो दस्तावेज लेकर पहुंची हो, अगर नहीं पहुंची होंगी तो फिर भी उनको उन सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो बहुत अहम है आज की ये पूछताछ, क्योंकि रिया से पूछताछ होनी है। और मुनीश, सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से चाहे वो सुशांत के सीए हो संदीप श्रीधर, जिनसे जो पूछताछ हुई उससे संतुष्टि ईडी नजर नहीं आई, रिया के सीए हो रितेश शाह, वो तो आए ही नहीं। इसके अलावा देखिए कौन कौन लोग अभी ईडी के रडार पर हैं। खुद रिया चक्रवर्ती जो इस वक्त ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं, शौविक जिनसे संभव है कि अगले हफ्ते पूछताछ होगी, इसके अलावा रिया के पिता, रिया की माता, ये सभी लोग ऐसे हैं जो ईडी के रडार पर है। कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी जरा हम आपको बताते हैं
क्या सुशांत से 15 करोड़ रुपए लिए गए? क्योंकि परिवार ये आरोप लगा रहा है 17 करोड़ थे, 15 कहां गए कुछ पता नहीं। आपके पास कितनी जायदाद है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, मुंबई में आपके कितने फ्लैट्स हैं, इसको लेकर सवाल जवाब हो सकते हैं और इसकी डिटेल्स और कागजात भी मंगाए जा सकते हैं। जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि हो सकता है रिया लेकर पहुंची हो, कम कमाई थी लेकिन फ्लैट आप इतने ज्यादा कैसे खरीद सकी, इसको लेकर भी सवाल होगा। सुशांत की कंपनी में आपके भाई का रोल क्या था, क्योंकि डायरेक्टर बनाया गया था वहां पर, क्या कुछ शौविक का रोल वहां पर रहा है, उसके बारे में पूछताछ होगी। कब कब आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं, आयकर रिटर्न दाखिल किए हैं, उसका भी ब्यौरा पूरा मांगा जाएगा। पूरे साल की कितनी आय थी, क्या एडवर्टीजमेंट या फिल्मों के जरिए आप कमाती थी, किस तरीके से कमाती थी, खर्चे कितने थे, सुशांत की कंपनियों में क्या रोल था रिया चक्रवर्ती का, इसको लेकर भी सवाल होंगे। सुशांत के पैसे से क्या गहने खरीदे गए, क्योंकि खबर यह भी थी कि रिया के सारे खर्चे सुशांत के पैसों से ही हुआ करते थे। क्या सुशांत से 15 करोड़ रुपए लिए गए, रिया का मेकअप हो, रिया की ड्रेसिंग हो, शॉपिंग हो, हर चीज सुशांत के पैसों से होती थी। दिवेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवेश, ये कुछ अहम मोटे मोटे सवाल है जिनको लेकर आज ईडी सवाल जवाब करेगी, लेकिन इसके साथ ही क्या अभी तक जिस तरीके से सैमुअल मिरांडा से पूछताछ हुई है, वो जो जवाब है क्या उसको भी क्रॉस क्वेश्चन के तौर पर रिया से पूछा जाएगा कि उन्होंने ये जवाब दिए हैं? क्या आपको पता है इसके बारे में, या फिर आप उस पर कुछ कहना चाहती हैं या नहीं? जी बिल्कुल, क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन संदीप श्रीधर से या सैमुअल मिरांडा से मिली है ईडी को, वो सारे सवाल, उन सारे इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से क्वेश्चन की तरह प्रूव किया जा सकता है और रिया से इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है, सच्चाई जानने की कोशिश की जा सकती है। रिया उस पर क्या जवाब देती हैं वो उन पर डिपेंड करता है, पर उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के तहत ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो मनी ट्रेल होता है वो ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेड होता है और डॉक्यूमेंटेड अगर है वो, अगर किसी फिक्टिशियस अकाउंट्स में गया है, किसी सस्पिशियस अकाउंट्स में गया है, संदिग्ध अकाउंटों में गया है, जो कि एफआईआर में लिखा गया है के सिंह द्वारा कि कुछ संदिग्ध अकाउंटों में गया है जिन अकाउंटों से सुशांत का कोई संबंध नहीं था, अगर उन अकाउंट्स में गया है तो उसका ट्रेल उन्हें मिल जाएगा और उसके बाद वो ये पता लगाना चाहेंगे कि इसके इवेंचुअल फाइनल बेनिफिशियरीज कौन थे। यानी दिवेश, इसमें वो शेल कंपनीज का भी जिक्र हो सकता है, रिया से जुड़ती है जो ट्रेल है वो कंपनी और फिर उसके बाद शेल कंपनी से भी जुड़ी हो सकती है। जी जी बिल्कुल हो सकता है, शेल कंपनीज हो सकती है, फिक्टिशियस अकाउंट्स हो सकते हैं, या आप समझने की कोशिश करिए कि ऐसे भी कुछ अकाउंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं जो लोग कॉन्फिडेंट हों, रिया के क्लोज हों, उनके अकाउंट्स में गए हो सकते हैं और फिर उनसे भी पूछताछ की जा सकती है और इवेंचुअली अगर वो बनी ट्रेल घूमकर रिया या उनके परिवार के पास वापस आता है तो ये एक बहुत बड़ा क्लिंचिंग एविडेंस होगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, जिसके तहत वो रिया को अरेस्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ की जाएगी, उन्हें मौका दिया जा रहा है सारे सवालों का जवाब देने का। अगर वो कोऑपरेट करती हैं तो ईडी उनसे पूछताछ करेगी और सारी एविडेंस जुटाने की कोशिश करेगी। अगर वो कोऑपरेट नहीं करती हैं तो उन्हें अरेस्ट कर कस्टोडियल इंट्रोगेशन भी मांगी जा सकती है पीएमएलए कोर्ट द्वारा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये भी राइट्स है कि अगर कोई भी आरोपी कोऑपरेट नहीं करता है इन्वेस्टिगेशन में और उनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन ज़रूरी है तो उन्हें कस्टडी में लेकर अरेस्ट कर उनसे पूछताछ की जा सकती है। तो रिया को सारे जवाब देने होंगे और सारे जवाब सेटिस्फाई, जो कि एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम के एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनको सेटिस्फाई करें, ऐसे जवाब देने होंगे और उसको वो मैच करेंगे उस सारी इन्फॉर्मेशन से जो उनके पास है, संदीप श्रीधर द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन, सैमुअल मिरांडा द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन और अन्य जो एविडेंस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुटाया होगा बैंकों द्वारा या सुशांत के परिवार द्वारा जो एविडेंस आया होगा, उस सारे एविडेंस को मैच किया जाएगा और उसके बेसिस पे आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। बिल्कुल, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है क्योंकि अगर श्रुति मोदी को बुलाया जाता है, पूछताछ होती है, ईडी का अलग नजरिया होगा, अलग तरीका होगा, अलग सवाल होंगे। जाहिर सी बात है कि श्रुति को काफी चीजें पता भी होंगी कि काम कहाँ से आ रहा था, कहाँ कहाँ पर पैसे जाते थे, लेकिन क्या इतनी डिटेलिंग श्रुति बता पाएंगी? जी, श्रुति बिजनेस मैनेजर थी और सबसे इम्पॉर्टेंट श्रुति का रोल यही रहेगा, ये जानने का रहेगा कि किस तरीके से पैसा आ रहा था, जो इनकम थी सुशांत की वो किस तरीके से आ रही थी। अगर वो इनकम थी
तो उस कितना पैसा आया था, कितने में डील हुई थी, कितना पैसा उनके पास आया था, और अगर वो खर्च कर रहे थे, जैसे कि फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड जो कंपनी थी जिसमें शोविक भी डायरेक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ, इस कंपनी का जो काम सोशल कॉजेज़ के लिए शुरू होने वाला था उसके लिए भी श्रुति मोदी को रोप इन किया गया था, उसके लिए भी उन्हें साथ लिया गया था और उस प्रोजेक्ट पर वो काम करने वाली थी। पर क्या उस प्रोजेक्ट पर कुछ पैसे खर्च हुए थे, किस तरीके का खर्चा हुआ था, ये भी पता लगाने की कोशिश होगी इनकम के अलावा। बिल्कुल दिवेश, लौटते हैं आपके पास, नजर बनाए रखिए। ईडी दफ्तर के बाहर ही दिवेश मौजूद है, लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि जो बिहार सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है वो क्या है, उसमें क्या कुछ है, क्योंकि बहुत अहम है वो भी, जिसमें सीधे सीधे आरोप ये लगाए गए हैं कि ओवरडोज दवाई का दिया जाता था। सबसे पहला आरोप यही है। खुलासा जो हुआ है, पटना पुलिस ने अभी तक की जितनी तफ्तीश की है उसी को आधार बनाया गया, जिसमें दूसरा खुलासा यह कि सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार की गई थी। और इसके अलावा तीसरा खुलासा यह है कि रिया सुशांत को दवा का ओवरडोज देती थी। इसी के आधार पर हलफनामा तैयार किया गया है, जो कि सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से पेश किया गया है।